नमस्कार साथियों, राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का दौर शायद वापस से शुरू हो रहा है और एक सरकार के एक नोटिफिकेशन के बाद में शायद चुनाव बहुत जल्दी कराए जाने की संभावना है। तो जो भी साथी अपना पंचायती राज चुनाव के जिस भी पद पर कोशिश कर रहे थे या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन साथियों के लिए अच्छी बात है, वो वापस से अपनी तैयारियों में लग जाए और जितना हो सके अपनी कोशिश करें, लोगों तक अपनी पहुँच बढ़ाएँ, अपना पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिव काम लोगों के बीच में करें और लोगों के बीच में बने रहे। और हालांकि सरपंच चुनाव कोई महीने 2 महीने प्रचार करके नहीं जीता जा सकता है, फिर भी अपना जितना हो सके अपना 100% देने की कोशिश करें। भी साथी इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनको मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आग्रह है उनसे कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई गांव में एक व्यक्ति जीतता है तो उस चक्कर में लोगों के बहकावे में ना आए और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कर्जा या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें इस चुनाव में। ये चुनाव लोग आजकल बहुत ज़्यादा समझदार और एडवांस हो चुके हैं, तो लोग आपको जो कहेंगे और आश्वासन देंगे 100% वो सभी सही नहीं होता है, क्योंकि लोग आजकल चालाकी से भी अपना काम करवाते हैं। तो जितना हो सके कम से कम खर्चे में निपटने की कोशिश करें, जितना हो सके लोगों के फालतू बातों में ना आए और हो सके अपने जितने भी आपके योगदान गांव के प्रति रहे हैं या फिर जितना भी आप गांव के हित में आपने काम किए उन कामों को गिनाएं लोगों को, और जितना हो सके लोगों के बीच में मनमुटाव या मतभेद वाली स्थिति पैदा ना करें। और क्योंकि गांव एक स्थानीय, आप जो चुनाव लड़े ये एक स्थानीय चुनाव है और इस चुनावों में आप उन्हीं लोगों को फेस करेंगे जिनके साथ आपको ज़िंदगी भर साथ में रहना है। इसीलिए कोशिश करें कि किसी के साथ मतभेद या फिर इस तरह की घटनाएँ ना होवे। अपने व्यवहारिक तरीके से जितना हो सके आप लोगों को प्रेरित करें, अपने काम को गिनाएं। और हो सकता है कोई नए जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं तो उत्तेजित ना होवे, आक्रोश में ना आए, अपने क्रोध और अपने आक्रोश को काबू में रखते हुए चुनाव का प्रचार करें और निश्चित ही आप लोग चुनाव जीतेंगे। जो भी चुनाव जीतेंगे उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप जिस परंपरा और जिस सिस्टम को आप चलते हुए देखते आ रहे हैं और सिस्टम को सुधारने और सिस्टम बदलाव के खातिर जो लोग आपको वोट करेंगे या मतदान करेंगे, उन लोगों के विश्वासों पर आप खरा उतरेंगे और लोगों का जो काम आज तक बाकी है या पेंडिंग है, ऐसे काम को आप तवज्जो देते हुए लोगों के जीवन को बेहतर करेंगे, अपने गांव को विकास की ओर ले जाएंगे। इसके साथ साथ कोशिश करें कि जनता आपको जो वोट करेगी तो लोगों के बीच में ये साबित करें कि जनता आपको वोट क्यों करे। आपको ये साबित करना होगा कि एक गांव में 10 प्रत्याशी अगर ग्राउंड में है तो उसमें आप बेहतर कैसे है ये लोगों के बीच में साबित करने का प्रयास करें। लोगों के बीच में ये मैसेज दें कि आप एक अच्छे लीडर किस तरह से और कैसे हो सकते हैं, आप कैसे गाँव का विकास कराएंगे, ये चीज़ें लोगों के बीच में साबित करें। और मुझे विश्वास है आप ज़रूर ऐसा करेंगे और निश्चित ही आप लोग चुनाव में जीतेंगे। हमारी दुआएं और हमारी भावनाएं आप लोगों के साथ में है। और जो लोग नए वोटर हैं या फिर अभी मतदान करेंगे, उन लोगों से मेरा विशेष आग्रह या निवेदन है कि कम से कम आप फर्स्ट बार मतदान करेंगे तो सोच समझकर मतदान करें, गाँव हित में मतदान करें। भी व्यक्ति चुनाव ग्राउंड में हैं, उन लोगों में आप बेहतर व्यक्ति को चुनें, सच्चे व्यक्ति को चुनें, ईमानदार व्यक्ति को चुनें और कम से कम कोशिश करें कि जितना हो सके आपका मतदान बेकार ना जाए। और पॉजिटिव सोच के साथ में आप लोग मतदान करेंगे तो निश्चित ही गांव उन्नति की ओर जाएगा। और अगर मान लो नए मतदाता हैं तो आप लोग जागरूक होंगे और पढ़े लिखे होंगे तो आप अन्य गांव में ये संदेश देवे कि किस तरह से गांव में विकास किया जा सकता है और कौन व्यक्ति जो गांव का विकास कर सकता है, ये आपको नाप तोल करके हर प्रत्याशी को देखना होगा। और जो लोग पहले से मतदाता हैं या पहले से मतदान करते आ रहे हैं, उन लोगों को भी चाहिए जो नए मतदाता है उनका मार्गदर्शन करें और एक अच्छे व्यक्ति को चुनें आप, जिससे गांव अपना विकास के मार्ग पर अग्रसर होवे। और जितना हो सके आप ये प्रत्याशी में ये तोलने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति जो गांव में आपके पास में अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 प्रत्याशी अगर आपके पास में है तो आप ये ढूंढने की कोशिश करें कौन किससे बेहतर है। इसमें गांव, परिवार या समाज या फिर अपना परिवार देख करके मतदान कभी ना करें, क्योंकि ये गांव विकास से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे आशा और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सोच समझकर वोट करेंगे और अपने गांव को एक अलग ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। मिलते फिर ऐसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।